कल राजद का 25वां स्थापना दिवस था और राजद ने बड़े ही धूमधाम से जो है स्थापना दिवस मनाया। लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअल तरीके से लंबे समय बाद लोगों से बातचीत की। वहीं तेजस्वी तेज प्रताप यादव ने सरकार पर लगातार निशाना भी साधा। कई ऐसे जो आरोप हैं वो सत्ता पक्ष ने भी लगाए। वही सवाल लेकर आज हम शक्ति यादव के पास पहुंचे हैं, जो आजड़ी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता भी हैं। उनसे जानते हैं कि कल स्थापना दिवस मनाया और उसके बाद सत्ता पक्ष भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो स्थापना दिवस सिल्वर जुबली के रूप में हम लोगों ने मनाया और बिहार का हर गांव, हर कस्बा आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी की हर बातों को बड़ा ध्यानपूर्वक वर्चुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों ने सुना। एक बात आपको समझनी पड़ी कि राष्ट्रीय जनता दल का जो बुनियाद जिन सिद्धांतों और असूलों पर कायम की थी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, वो असूल, वो सिद्धांत आज भी जस के तस हैं। उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है, बल्कि यूँ कहिए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो युवाओं के लिए जो उन्होंने एक मोर्चा संभाला, और खास करके बिहार जो युवा प्रदेश है, जहाँ 60% युवा हैं, जहाँ बेरोजगारी का केंद्र है बिहार, उनके सवालों को लेकर करके बिहार भर में एक आशा की किरण के रूप में तेजस्वी जी दिखाई पड़े और जनता का ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार भी मिला। ठीक है, साजिशों के कारण भले ही राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन सत्ता में नहीं आई, पर इतना तय है कि जनता के मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं। और राष्ट्रीय जनता दल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर पार्टियों को आप देखेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जिसने फिरका परस्त ताकतों के आगे कभी घुटना टेकने का काम नहीं किया। हर कई ऐसे पार्टियां आपको देश के अंदर में मिलेगी जो सुविधा के अनुसार सत्ता के लिए उन ताकतों से समझौता किया जिन ताकतों का मुखालफत करने का वचन लिया था। लेकिन हमने कभी या राष्ट्रीय जनता दल ने आदरणीय लालू प्रसाद जी के सिद्धांतों से सुई के अग्रभाग भी टस से मस होने का कभी कोशिश नहीं किया। देखिए, सत्ता ही हो, यह पार्टियों का विचारधारा नहीं होता है। हम जन सरकार के सवालों को निरंतर उठाते रहते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, किसान और मजदूर की बात करते हैं, यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर चिकित्सा हो, बेहतर शिक्षा हो, हम इसकी बात करते हैं। तो इन सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल निरंतर चलती रही। और जहाँ तक सवाल है जनता दल योग के 3rd डिवीजन वाले पार्टी का, जिनके आरोप का, तो अपने गिरबान में झांक करके देखें कि कितना जघन्य अपराध इस बिहार के अंदर में नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जो सृजन घोटाला हुआ, जो आप देखिए कि बालिका गृह में जिस तरह से अभिलाओं के असमत के साथ खिलवाड़ हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारें लगाई, लेकिन इनके कान तक जू तक नहीं रेखा, इसलिए कि ये निर्मम लोग हैं, ये अभिलाओं के साथ ये खेलने वाले लोग हैं, ये सरकारी संपदाओं के साथ खेलने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले 70 घोटाले हुए बिहार के अंदर में। इसकी चर्चा जो कर दें, कितने कितने अपराध हुए, कितने कितने संहार तो हो रहे हैं। आपके मंत्री ने कहा ना, वो नरसंहार था मधुबनी वाले, बताने की जरूरत तो नहीं है। कोई सुरक्षित तो रहा नहीं। और किस भ्रष्टाचार की बात करते हो? संस्थागत भ्रष्टाचार के तो विश्व पितामह नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने शराब घोटाला, बियाडा घोटाला जैसे घटनाओं को जन्म दिया, घोटालों को जन्म दिया। सृजन से बड़ा कोई घोटाला देश के अंदर में हुआ ही नहीं। 2500 करोड़ रुपये का, 2500 करोड़ का, और पशुपालन 700 करोड़ का जो 72 से चलता था, वह भी आधिकारिक व्यय का मामला था, अत्यधिक निकासी का मामला था, उसको आपने घोटाले का संज्ञा दिया। लेकिन इतना बड़ा घोटाला जो होता रहा, चुपचाप तमस्मीन बैठ कर करके इन भ्रष्टाचारों को संरक्षित करते रहे। और किस मुंह से करते हैं, किस मुंह से? जमीन हड़पते हैं आप और दूसरे पर आरोप लगाते हो। एक नया ढांचा अब तैयार होने जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान और कई जो भाजपा के नेता हैं वो चिराग पासवान को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो सड़कों की हम बात करें तो सड़कों पर डेली छात्र पिटा रहे हैं। कल जो है वो शारीरिक शिक्षक थे, उनको लाठी डंडे से पीटा गया है। अब क्या करेगी विपक्ष? इनके लिए स्थापना दिवस भी हो गया। अब देखिए, स्थापना दिवस के बाद हमने निर्णय लिया है, नेताजी ने निर्णय लिया, नेता प्रतिपक्ष ने आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मंत्र दिए हैं। उन मंत्रों के आलोक में चलेंगे। हम स्टेट जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी हम खड़े हैं, जो फिजिकल जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी हम खड़े हैं। ऐसा नहीं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होगा। प्रतिपक्ष होने के नाते हम चुपचाप बैठे रहेंगे। सरकार भले ही बहसीपन अपनाए, भले ही वो अपना रौद्र रूप दिखा करके लाठियों डंडों के बल पर इनके भावनाओं को चुप करने की कोशिश करे, हम चुपचाप बैठेंगे तो नहीं। हम तो लगातार इनके सरोकारों से जुड़ कर करके लगातार सहयोग करते रहे।
हम करते इसी के लिए हम जाने जाते हैं। और राजद अपने विचारधारा से तो कभी समझौता करता नहीं है। हम नीतीश कुमार जी नहीं ना हैं कि लोकतंत्र की मंदिर, जहां 13 करोड़ जनता का आस्था है, जहां लोग पवित्र लोकतंत्र का मंदिर समझता, वहां ना नीतीश जी बोले थे कि मिट्टी मिल जाएंगे और हम कहीं भाजपा में नहीं जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तक उन्होंने कहा था, क्या हुआ? बिहार आइडियोलॉजी गॉन। नीतीश जी बताएं। नीतीश कुमार जी के पास कोई अपना नैतिक बल भी नहीं रह चुका है, अनैतिकता है। वो सुविधा की राजनीति करते हैं, शेष बचे हुए जीवन का ख्याल करते हैं। उनको बिहार से क्या लेना देना? बिहारियों से क्या मतलब? युवाओं से क्या मतलब? रोजगार से क्या मतलब? किस विकास की बात करते हैं? डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? मुट्ठी भर लोगों के लिए, एक वर्ग और एक जाति का जिसका पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुआ, उसकी विकास की बात करते हो? किस विकास की बात करते हो? तो ये थे हमारे साथ शक्ति यादव। कई सवाल थे और स्टेट के छात्र लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई ऐसे सवाल थे जो हमने जाने हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर जो विपक्ष है वो क्या रुख अपनाता है, लगातार जो शिक्षक और जो छात्र सड़कों पर हैं उनके लिए। और भी अपडेट्स देंगे बर्निस फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।